राधे राधे, नमस्ते। मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी गणेश जी की है। गणेश जी काफ़ी सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी होती है। काफ़ी कहानियों में गणेश जी चमत्कार करते हैं, तो ये भी गणेश जी की चमत्कारी कहानी है। कहानी इस तरह से है। एक बूढ़ी अम्मा रहती है, वो गणेश जी की रोज़ सेवा करती है, रोज़ भोग बनाती है। मतलब उसका रूटीन रहता है कि रोजाना किस टाइम उठना है, किस टाइम पूजा करनी है, किस टाइम गणेश जी को स्नान करवाना है, किस टाइम भोग चढ़ाना है, दोनों टाइम भोग चढ़ाना। मतलब उसे दुनियादारी से इतना मतलब नहीं था, बस गणेश जी की पूजा में लीन थी वो। एक दिन अचानक से उसको कहीं जाना पड़ता है, मतलब उसे कहीं जाना होता है। तो अब वो गणेश जी को किसके भरोसे छोड़कर जाए, क्योंकि वह रोजाना उसका रोजाना का डेली रूटीन था कि मुझे गणेश जी को भोग लगाना है, गणेश जी को स्नान कराना है। तो अब उसकी बहू रहती है, एक बहू रहती है, लेकिन वो बहू कभी भी टाइम से ना तो उठती है, ना कभी नहाती धोती है टाइम से, उसका कोई टाइम नहीं होता। वो अपनी बहू से वैसे भी काफ़ी परेशान थी। अब वो सोचती है बहू के भरोसे छोड़ कर जाऊंगी, क्या पता बहू मेरे गणेश जी को क्या पता भूखे मारेगी, भूख वूख नहीं लगाएगी टाइम से, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, क्या करूँ। पर फिर भी जाना जरूरी था। तो बहू को बुलाती है, बोलती बेटा देखो बिल्कुल ध्यान रखना, गणेश जी को बिल्कुल भूखे मत मारना, टाइम से भोग लगाना, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू का भोग लगाना। बहू सुनती रहती है, क्योंकि बहू ने कभी नहीं देखा था कि किस तरह से मेरी सास गणेश जी की पूजा कर रही है। उसे मतलब कोई जानकारी नहीं थी, उसे कोई मतलब नहीं था, थोड़ी सी बुद्धू टाइप थी उसकी बहू। वो कहती है हाँ हाँ मम्मी आप जाओ आराम से, मैं गणेश जी को, आपके गणेश जी को आराम से खिलाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी, अच्छी तरह से स्नान करवाऊंगी। अब वो कह तो देती है, लेकिन उसे आता कुछ ही नहीं है। अब वो सोचती है अब क्या करूँ, अगर किसी से पूछूंगी तो सोचेंगे कि देख इसे गणेश जी की पूजा भी करनी नहीं आती, इसे भोग भी बनाना नहीं आती, भोग भी लगाना नहीं आता। अब वो सोचती है मैं तो किसी से भी नहीं पूछी थी, और मैं तो मतलब कर लूँगी, ठीक है। अब वो इतना सारा काम रहता है घर का। अब वो जैसे जैसे घर का काम कर रही है, जैसे फ्री होती है तो अब उसको नहाना होता है। तो वो कहती है मंदिर में जाएगी, मंदिर में कहेगी भगवान से गणेश जी एक तगारी लेके आती है, इसमें बैठ जाओ, ठीक है, मैं आप लोगों को नहला कर ले आती हूँ। नहीं तो सासू माँ कहेगी कि क्या नाम से मेरे गणेश जी को नहलाया भी नहीं और आप लोगों को भूख भी लग रही होगी। तो गणेश जी सोचते हैं ये क्या हुआ इस तरह से कौन ले जाता है तगारी में बिठाकर नदी पे नहलाने के लिए। गणेश सोचते हैं चलो भाई चलते हैं। गणेश जी टक से तगारी के अंदर बैठ जाते हैं, सर पे रख के वो नदी किनारे जाती है ना। वो अपना नहाती है, गणेश जी से बोलते गणेश जी आप स्नान कर लो, ठीक है, मेरे को इतना टाइम नहीं है, देखो मैं भी नहाऊंगी, मुझे कपड़े वपड़े भी धोने बहुत सारे, आप भी देख सकते हो, आप ऐसे करो तगारी में से निकलो और आप खुद से ही नहा लो। गणेश जी कैसे ये कैसी भक्त है, मतलब मैं खुद से ही नहाऊंगा। वो कहती ठीक है तगारी में से निकलते खुद ही डुबकी लगाकर वापस बैठ जाते हैं। बहू रानी कहती है अरे वाह गणेश जी तो बड़े अच्छे हैं। गणेश नहाती धोती है और गणेश जी को माथे पर रख के वापस ले आती है। अब वो कहती गणेश जी देखो मैं तो कपड़े सुखा रही हूँ, मेरा बहुत सारा काम है, आपका भोग बनाना है, आप तगारी माई रख देती है, आप खुद से अपनी जगह बैठ जाओ, मेरे को इतना टाइम है नहीं अभी, है ना, और आपके लिए भोग बनाना है, जल्दी से मैं नहा लिया, मैं आपके लिए भोग बनाती हूँ। गणेश जी के गणेश जी फिर आपस सोचते हैं ये क्या वो अपनी जगह वापस बैठ जाते हैं। अब वो भोग बना के लाती है जैसा उसे आता है। कभी लड्डू, रोजाना उसका इसी तरह चलता, कभी हलवा, है ना, बनाकर ढेर सारा। वो सोचती है अगर मैं एक आध लड्डू रखूंगी, है ना, और गणेश जी ने मतलब मेरी सासू माँ शिकायत कर दी, भूखे रह गए, तो मेरी खैर नहीं है, मुझे पियर भगा देगी। तो काफ़ी सारे लड्डू बनाती रख देती, गणेश जी ये इतने सारे लड्डू खा लो बढ़िया पेट भर के, शिकायत मत करना बस मेरी सासू से, नहीं तो मेरी सासू मुझे मेरे पियर पहुँचा देगी, मेरे को डांट अलग लगाएगी। पूरे के पूरे लड्डू रख के चले जाते, अब मैं काम कर रही हूँ, आप लोग आप खाते रहो। गणेश जी पूरे लड्डू खत्म, हलवा बनाती हलवा खत्म। मतलब वो रोज बनाती 7-8 दिन वही रोजाना अपनी मर्जी से नहाना, अपनी मर्जी से तगारी में बैठना और फिर वो अपना भोग बनाती और वो गणेश जी डक से पूरा। अब 7-8 दिन बाद सासू माँ आती है, सासू माँ कहती है बहू मेरे गणेशा का ध्यान तो रखा तूने, कहीं भूखा तो नहीं मारा, टाइम से स्नान तो करवाया। वो कहती है बहू सासू माँ आपके गणेश जी तो बड़े भुक्कड़ है,
बहुत ही भुक्कड़ है, मतलब मैंने इतने भुक्कड़ कहीं नहीं देखे। जितना भोग बनाती थी पूरा ही गायब, मतलब थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते थे वो। शाम को फिर बनाना पड़ता था, मुझे पता है, सवेरे डिक पूरा खा जाते थे, एक दाना भी नहीं रहता था। सासू कहती कितनी पागल बहू है, मैं इतने साल से पूजा कर रही हूँ, भोग लगाते हैं वो कभी गायब नहीं हुआ, और इतना सारा कह रही कि मैं इतना इतना बनाती थी पूरा ही खा जाते हैं। आपके गणेश जी ऐसे हैं, है ना, ये पागल है, ये मेरी बहू तो पागल है, वैसे भी कुछ ही बोलती रहती है। वो कहती नहीं नहीं मम्मी जी, सासू माँ मैं इतना इतना भोग बनाती थी, इतने इतने लड्डू। गणेशा बोल बोल, ऐसे 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 कहा गणेशा बोल, सासू तू जरूर मेरी डांट लगवाएगा, है ना। तो गणेश जी देखते रहते हैं। वो फिर वो सासू कहती है कि ऐसे कर, आज मैं सफ़र से आई हूँ, कल भी तू ही सेवा कर, ठीक है। अब वो सेवा करती है तो वो सासू माँ चुपके से देखती रहती है कि कहीं ये मेरी बहू सच बोल रही है झूठ बोल रही है। चुपके से देखती है। बहू वैसे आती है, गणेश जी गणेशा तगारी में बैठो, चलो आपको नहला के लाती हूँ। गणेश जी टक से उसमें बैठते हैं, तगारी में रख के नदी किनारे। गणेशा चलो नहा लो, मैं कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। बेचारे गणेश जी उसमें से नहा के तगारी में घर पे आते। गणेशा मैं तो देखो कपड़े सुखाऊंगी, आप चुपचाप से अपनी जगह बैठ जाओ और मैं भोग बना रही हूँ। गणेश जी तगारी में से टक से अपनी जगह भोग बनाए, इतने सारे लड्डू। आज उसने सोचा लड्डू बनाती हूँ, इतने लड्डू गणेश जी के आके रखा। गणेशा पूरे खा लो, ठीक है, लेकिन मेरी सासू माँ को समझा देना कि मैं रोज़ बनाती थी, है ना, मेरी शिकायत मत करना। देखो मैंने रोज़ सेवा करी है आपकी, मेरी शिकायत मत करना, मेरी डांट मत पिटवाना, नहीं तो मेरी सासू माँ मुझे पीहर पहुँचा देगी। गणेश जी मन ही मन में मुस्कुराते रहते हैं, कितनी भोली सी है ये, और वो खाते रहते हैं। और ये सब दृश्य उसकी सासू देखती है। सासू माँ की खुशी के ठिकाने नहीं थे, उसकी आंखों से आंसू तरतर निकल रहे थे। बहू को निहार रही थी कि कितनी भोली है ये, मुझे पता नहीं था। मैं बूढ़ी हो गई, शुरू से लेके मैं गणेश जी की सेवा कर रही हूँ, आज तक गणेश जी ने इतना सा प्रसाद भी नहीं खाया। भोग के हिसाब से चढ़ाते हैं वैसा ही बांट दिया जाता है, या हम खा लेते हैं उस प्रसाद को, और इस बहू के हाथ से पूरा भोग गणेश जी खा रहे हैं। तो गणपति बाबा हमेशा भोले वाले पर ही टूटते हैं। तो जैसे उसकी बहू को टूटे, उसकी बहू के ऊपर आशीर्वाद दिया, उसकी बहू को जिस तरह से माना, इस तरह सबको ही मानो। बोलो गणपति बाबा की जय।